बच्चों के हाल चाल है। तो पिछली क्लास से हम लोग सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने जो हम लोग पढ़ रहे थे, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, महज निरपेक्ष त्रुटि, कुछ ऐसी बात कर ली थी। यहाँ तक ना सवाल नहीं लगा पाए थे हम लोग। तो उस थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मैं, और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या नाम है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसमें इस पे एक दो क्वेश्चन लगा के, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, उसके बाद हम लोग क्या नाम है आएंगे, तुम्हारा जो है संयोजन, त्रुटियों का संयोजन है ना, वो कॉन्सेप्ट आने वाला है बस इसके बाद। तो इसको देख लो, इसको जल्दी से समेट के मतलब अच्छे तरीके से करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट करो जहाँ पे नोट करने जो चीज लायक हो, और जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसको खुद से आप अटेम्प्ट करोगे और फिर मिलाओगे, है ना। ठीक है, सही। चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि की बात जल्दी से समेट देता हूं। सबसे पहले तो माध्य मान निकालते हैं ना जल्दी से उस क्लास को, जैसे a1 प्लस a2 है ना, करते करते an अपॉन तुम्हारा जो भी n होता है, ये तुम्हारा a बार हो जाता है। a मीन, a माध्य या a एवरेज, कुछ भी ऐसे ले सकते हो उसको ना। इसी को वास्तविक मान मान लेते हैं, इसी को वास्तविक मान मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? ठीक। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर ये होगी कि तुम हर एक्सपेरिमेंट में, मतलब हर जो तुम प्रेक्षण लोगे उसमें हर रीडिंग में तुम्हारी कितनी गलती आ रही है, इससे कुछ डेविएट करेगा ना। हो सकता है ये मान लो ये तुम्हारा 2.52 है, तो ये हो सकता है कि किसी वक्त एकदम एग्जैक्टली 2.52 आ जाए। ठीक है, तो 0 आ जाएगी तुम्हारी निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन ये है कि ज्यादा टाइम ये होगा कि थोड़ा सा इससे फ्लक्चुएट करेगी, इधर उधर फ्लक्चुएट करेगी। ये बात आ रही समझ में? ठीक। तो क्या होगा तुम्हारा, अच्छा अब मान क्या तुमने रखा हुआ है? मान रखा है तुमने a1 a2 a3 करके an, ठीक, ये करके रखा हुआ है। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा जो अब जो पहले उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो क्या होगी? डेल्टा a1 ना। क्या होगी तुम्हारी? डेल्टा a1 क्या होगी तुम्हारी? वही है, चाहे इसको a ले लो चाहे a बार ले लो ना, इसको a भी लिख सकते हैं हम। तो ये मैं लिखूंगा a बार माइनस a1, डेल्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? a बार माइनस a2, डेल्टा a3 क्या हो जाएगा तुम्हारा? a बार माइनस a3, है ना। करते करते डेल्टा n बराबर a बार माइनस a। ये क्लियर है? तो ये सब निरपेक्ष त्रुटि है, प्रत्येक प्रेक्षण में पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, चौथे वाले में है। क्लियर? सही है। अब क्या करूंगा, अब जब कोई मुझसे ये पूछेगा कि हर बार अब जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो थोड़ा सा डेविएटेड आ रहा है, थोड़ा सा अपनी जगह से हिला आ रहा है, तो हर बार गलती कर रहे हो भाई। तुम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? तुम एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हो कि बार बार जो रैंडम एरर आती है ना, जो रैंडम जैसे यादृच्छिक जो हमारी गलतियां होती हैं, एरर होती हैं, तो वो क्या होती हैं, जब बार बार तुम प्रेक्षण लोगे तो वो क्या होगा, मैंने तो करके दिखाया था ना, कि वो जो तुम्हारा माध्य मान आएगा वो ट्रू वैल्यू के, वास्तविक मान के बहुत करीब आ जाता है ना। तो इस वजह से उस तरह से हम रैंडम एरर को थोड़ा सा रिमूव, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, अब निरपेक्ष त्रुटि की मैं बात करूंगा, निरपेक्ष त्रुटि की बात करूंगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको देख लेना, त्रुटि है ये। थ्रू मीन एब्सोल्यूट एरर, इंग्लिश में से कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब कि जो एब्सोल्यूट एरर आएगी उसमें मीन लेना, उसका मीन लेना, उसका माध्य। अब गलतियों का भी माध्य लोगे तो वही गलती कहलाई। क्लियर है?
तो अब क्या होगा, ये गलतियां आ रही तुम्हारी, ये गलतियां आ रही, तो इन्हीं का माध्य ले लो, क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो उसको कैसे लिखोगे, डेल्टा ए बार से, दिख रहा है, स्क्रीन कट तो नहीं रही ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 करते करते तुम्हारा डेल्टा A3 होल अपॉन कितना हो जाएगा, क्योंकि n बार प्रेक्षण नहीं आया तो n बार गलती होगी, इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा जो था माध्य मान था ना, ये वाला जो था, सही है। इधर मैं मिटा दूं, मैं इसी पेज पे करना चाह रहा हूं, इसको मिटा दूं, नोट कर लो इसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ अब इधर देखो, अब एक और पहला जो भी था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। पहला क्या था तुम्हारा, मालूम कर चुके हैं, माध्य वैल्यू कैसे निकालते ना, मीन वैल्यू कैसे निकालते, क्लियर है। तो देखो ये तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा, अब निकालते हैं, अब तीसरी की बात करेगा, निरपेक्ष निरपेक्ष त्रुटि नहीं, भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को क्या बोलोगे, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो। तो देखना अब एकदम समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ में आ रहा होगा, मतलब कि जो क्वेश्चन होगा कितना मक्खन और मलाई की तरह लगाओगे तुम लोग, ठीक है। सापेक्ष आसान होते हैं क्वेश्चन, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन जब लेवल बढ़ेगा तो ये देखने के बाद, ये जब एरर खत्म होने के बाद जो क्या नाम है मैराथन मैंने किया है, तो उसको जाके देखो, उसमें नीट और जेई के सवाल लगवाए गए हैं, बहुत अच्छे, 3.5 घंटे क्लास हुई थी तकरीबन। उसमें देखिए आपको पता चलेगा कैसे हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच किया जाता है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप जो रेनस्टॉर्म का जो हम लोग का जो इंस्टाग्राम पे पेज है उस पे यू कैन आस्क अस, तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैं आंसर करूंगा, ठीक। तो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक अथवा त्रुटि, इसको कहते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए बार और अपॉन ए बार, ए बार या ए बार या ए, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ए जो होता है ना, ये जो ए होता है ना, ये यही तो निकाल, जो एवरेज यही तो लेके आते हो, ठीक है ना। तो इसको ए बार भी लिख सकते हो तुम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, या क्या बोलोगे इसको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन जो वास्तविक मान ना, वास्तविक मान कैसे लाते हो, बार बार उसको मीन लेके उसका, ठीक है। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा ए बाई है। इसी को जब परसेंटेज में चेंज करोगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर, हिंदी में कहेंगे उसको कि प्रतिशत भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि ना, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको हम इसी का प्रतिशत निकाल देते हैं। चौथा, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए बार ए इंटू 100, सही है ना।
ये जो आएगा इसी को प्रतिशत में कैसे बदलोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। क्लियर? इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सही है, ये कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ू। इसके पहले नंबर 1 पे क्या था? माध्य वैल्यू वो तो लेना आता है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 करते करते AN होल अपॉन N, वही तुम्हारी A हो जाएगी या A बार हो जाएगी, बार बार कह रहा हूं। आसान चीज है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आओ आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे करता हूं मैं, क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, प्रश्न जल्दी से लगाना है कि सरल लोलक के प्रयोग में, लोलक सरल लोलक के एक प्रयोग में, एकदम डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तुम्हारे बुक में रहेगा ये क्वेश्चन, तो समझो। क्या नाम है, मतलब एक सरल लोलक का एक प्रयोग किया गया, उसमें जो भिन्न भिन्न प्रेक्षण मिल रहे हैं आवर्तकाल के लिए। आवर्तकाल के जो प्रेक्षण है, आवर्तकाल के आवर्तकाल के 5 प्रेक्षण लिए गए। ठीक है ना, 5 प्रेक्षण लिए गए, ठीक है। छात्र द्वारा लिए किस प्रकार है? निम्न प्रकार है, देख लो। 2.63 सेकेंड, दूसरा 5 है 2.56 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, सेकेंड है, सेकेंड। टू पॉइंट सेवन वन तथा 2.80, 2.71 सेकेंड तथा 2.80 सेकेंड, ये ठीक है। तो बस सहायता से निम्नलिखित गणना औसत आवर्तकाल। तो क्या क्या पूछ रहा है तुमसे? तुमसे पूछ रहा है औसत आवर्तकाल, औसत आवर्तकाल पूछ रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है तुम्हारा औसत आवर्तकाल पूछ रहा है, औसत आवर्तकाल या आवर्तकाल, या आवर्तकाल ही बोल सकता है, या औसत नहीं भी लिखता ना, वही बात जो मैं कह रहा, चाहे ए बार लिखो चाहे ए लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। या आवर्तकाल, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। फिर कह रहा है देखो, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो तीसरा औसत निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा सॉरी, औसत निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा। चौथा भिन्नात्मक त्रुटि, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब समय, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब समेट जाएगा, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि,
लास्ट है तुम्हारी प्रतिशत त्रुटि। तो निकाल देते हैं इसी पेज पे, क्या नाम है, पूरा निकाल दिया जाता है सब ना। जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया उसी पे ये देखो, ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे इससे अलग कुछ बन ही नहीं सकता। बात आ रही समझ? तो इसको बस अच्छे से कर लो। तो औसत आवर्तकाल, औसत आवर्तकाल या आवर्तकाल, तो ये कैसे निकालोगे भाई? ये कैसे निकालोगे? डेल्टा टी ना, डेल्टा टी खुद से भी करो और आंसर निकालो। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। बात आ रही समझ में? तो बस जल्दी से रख दो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो एकदम वैसा सवाल हो गया। ठीक है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, प्लस 2.71 प्लस 2.80। सही है? अरे यार, ठीक है, होल अपॉन 5 जोड़ दो, जोड़ दो जो भी आ रहा हो। तो 13.12 अपॉन 10 अपॉन 5, ये आ रहा है तुम्हारा 13.12 होल अपॉन 5। 13.12 अपॉन 5, तो ये तुम्हारा आ रहा है तुम्हारा 2.624 सेकेंड। ये तुम्हारा आ रहा है 2.624 सेकेंड। अब इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसमें भी मुझे यही रखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां तक रखना है, और 4 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 2.62। ये आ गया तुम्हारा डेल्टा टी, औसत मान आ गया। क्या आ गया ये? औसत। औसत आवर्तकाल। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो डेल्टा टी बार होगा ना, डेल्टा टी बार लिखो या डेल्टा टी लिखो, दोनों ठीक है। अब ये पूछेगा तुमसे, नहीं औसत नहीं, सॉरी, डेल्टा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, टी बार बस, फालतू में कंफ्यूज हो गए। टी बार ना, यहाँ पे जो आंसर आया तुम्हारा टी बार का। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है तुम्हारा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या करोगे? अब ये तुम्हारी आ गई है मोटी मोटी एक पक्की वैल्यू आ गई, वास्तविक मान के जैसा आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा वास्तविक मान के जैसा आ गया है। तो अब क्या करोगे कि पकड़ पकड़ के क्या निकाला था बताओ? तो अब क्या निकालोगे? डेल्टा डेल्टा T1 ना, कि पहले प्रेक्षण में कितनी गलती हुई, मतलब मेरा तो असली मान ये है ना, असली मान ये है, तो पहला जब मैंने नापा तो ये आया, तो क्या हो जाएगी तुम्हारी टी बार माइनस T1 ना, तो दैट इज क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.62 माइनस 2.63। तो कितनी की गलती आ जाएगी? माइनस 0.01, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 0.01 सेकेंड। इसी तरीके से डेल्टा T2 निकाल लो, वो भी निकाल लोगे चालाकी से, सारे मान निकाल लोगे ना। डेल्टा T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? टी बार माइनस T2, तो हो जाएगा 2.62 माइनस दूसरी वैल्यू क्या है तुम्हारी? 2.56, तो हो जाएगा तुम्हारा 56 और 62, तो 0.06 कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा हो जाएगा 0.06 ना, 62 बड़ा है ना, 0.06 सेकेंड। तो एक ये आ रहा है भाई, दूसरा ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, दूसरा ये।
क्लियर है? और इधर कर दूं डेल्टा T3 कितना हो जाएगा तुम्हारा T बार माइनस T3, तो कितना हो जाएगा 2.62, तो वैसे ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में? माइनस तीसरी कौन सी वैल्यू है ये 2.42, तो ये तो डायरेक्ट 0.20 हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। A4 डेल्टा T4 T बार माइनस T2, बताओ ये अब आ रहा ना समझ में? कितना हो जाएगा? अब ये करोगे 2.62 माइनस 2.61 कितना हो जाएगा माइनस 0.09। T5 भी आ गया मेरे पास। T5 अब डायरेक्ट कर देता हूं 2.62 माइनस 2.80, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.18 सेकेंड। तो देखो सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सही है। पहला आ रहा है माइनस 0.01, दूसरा आ रहा है तुम्हारा 0.06 सेकेंड, 0.06 सेकेंड, तीसरा आ रहा है तुम्हारा 0.20 सेकेंड है ये। सही है, सेकेंड है वो, ठीक। चौथा आ रहा है तुम्हारा 0.09 सेकेंड और पांचवा आ रहा है माइनस, ठीक है ना? क्लियर है? ये क्या है तुम्हारा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटियां। ये है तुम्हारा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटियां, प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि ये है। क्लियर है? तो अब क्या करो, औसत निरपेक्ष त्रुटि में क्या करोगे? औसत निरपेक्ष त्रुटि में यही जो त्रुटियां आई हैं इनका माध्य लेना है तुम्हें। क्या लेना है? इनका माध्य लेना, इनका मीन लेना है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसमें देखो जरा, कि औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये कैसे आएगी तुम्हारी? डेल्टा T के ऊपर बार, मतलब जितनी गलतियां आ रही उनका भी बार ले लो, मतलब उनका भी औसत ले लो। तो गलती क्या क्या आ रही है? अच्छा, अब जब रखते हो ना, तो ये जो रखते हो मॉड में रखते हो। ये पीछे मैंने बताया था कि नहीं मॉड में रखा जाता है। हाँ, ये मॉड में रखते हो ना, मतलब जो भी निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है? T2 बताओ प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 होल अपॉन 5 है। तो क्या क्या वैल्यू आई थी? देख लो। तो अगर इसको पहली बार कर रहा है तो इसका मॉड कर दोगे 0.1 प्लस 0.06 आई थी पहली। दूसरी क्या आई थी तुम्हारी? दूसरी आई थी 0.06। तीसरी क्या आई थी तुम्हारी? डेल्टा T3। तीसरी आई थी तुम्हारी 0.2। चौथी क्या आई थी तुम्हारी? चौथी आई थी तुम्हारी माइनस 0.09 सेकेंड, माइनस 0.09 सेकेंड। पांचवी क्या आई थी तुम्हारी? पांचवी आई थी तुम्हारी माइनस 0.8 सेकेंड, माइनस 0 करके दिखा रहा हूं मैं पूरा, होल अपॉन 5। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं भागा नहीं, देखो मैं बता रहा हूं इसमें। तो
0.01 प्लस माइनस सब जो जहां पे माइनस होगा प्लस हो जाएगा, 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 होल अपॉन 5। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.54 ये तुम्हारा आएगा 0.54 अपॉन 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.0108 0.108 और इसको जब वो करोगे तो आ जाएगा 0.11 सेकेंड। यहां पे ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, यहां पे ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखा ना, तो सावधान रहना है, जहां पे माइनस आएगा वहां पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे इसमें, ठीक। ओके, भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी भाई, भिन्नात्मक त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि दैट इज डेल्टा टी अपॉन जो तुम्हारा टी बार आया है, टी बार या टी, ठीक है। तो डेल्टा टी बार कितना आया तुम्हारा, डेल्टा टी बार आया 0.11 और तुम्हारा जो मीन वैल्यू आई थी, जो माध्य वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी तुम्हारी 2.62, ये आई थी तुम्हारी 2.62। इसको खोलोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा भाई 0.0419 0.0419। डेसिमल के दो सिग्निफिकेंट ऊपर 2 है, नीचे सार्थक अंक 3 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको मैं या राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 0.04, इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 0.04, सही है। यहां पे ये उत्तर हो जाएगा तुम्हारा, अगर प्रतिशत त्रुटि बतानी है तुम्हें। अगर प्रतिशत त्रुटि बताना क्या करते हैं, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यही जो डेल्टा टी बार अपॉन टी है इंटू 100, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 100, दैट इज कितना हो जाएगा तुम्हारा 4%, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा, और तो कुछ पूछ नहीं रहा तुमसे, सारे सवाल हो गए। देखो ये निकाल लिया हमने औसत, ये निकाल लिया प्रत्येक प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि, औसत मान, भिन्नात्मक मान, प्रतिशत त्रुटि, क्लियर है। तो देख लो, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो 4 या 5 नंबर का आ जाएगा, ऐसे भी आता रहता है, नीट में, जेई में आता रहता है, सही है। कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम देने जाओगे तो ये रहेगा वहां पे, सही। अब आगे बढ़ते हैं, त्रुटियों का संयोजन पढ़ ले यार। मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ, ठंडा। देखो ये क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स क्या है, ये बता रहा है कि जैसे तुमने एरिया नापा, है ना। एरिया क्या होता है तुम्हारा, या कुछ भी, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन लंबाई को नापने में और चौड़ाई को नापने में कुछ ना कुछ तो त्रुटि रहती है। वही त्रुटि क्या हो जाती है, अब तुम जब एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, क्या करोगे, एल इंटू बी करोगे। तो होगा क्या कि वो प्रोपगेट कर जाएगी ना, अंदर स्थानांतरित हो जाएगी, जिसे कहते हैं, मतलब कि वो लेंथ इनटू ब्रेथ मिलके वो पूरी क्या बन जाएगी, एक नई एरर बन जाएगी, किसमें, एरिया में। बात आ रही समझ में, ये बात। तो इसी को कहा जाता है कि त्रुटियों का संयोजन। तो ये किसमें होगा,
जब हम किसी दो भौतिक राशियों को जोड़ रहे होंगे, है ना, दो मेजरमेंट लिए हमने, उनको जोड़ा, हमने उनको घटाया, और तीसरा उनको मल्टीप्लाई किया, चौथा डिवाइड किया, है ना। तो हमको देखना है कि किस तरह से उसमें त्रुटियां कैसे उसमें प्रवाहित होती, जिसे मैं कह सकता हूँ, कैसे कैसे उसमें त्रुटि आएगी, ये देखना है मुझे। तो देख लेते हैं। तो देखो, तो राशियों के योग में त्रुटि, देखो देखो यहाँ पे ऐसे पूरा बना हुआ है, तो मैं इसको तुमको जितना तुम्हारे काम का उतना बता देता हूँ, ठीक है, इसके उसमें जाने की जरूरत नहीं उतना, ठीक है, बस लेकिन तुम देख लो, मैं फिर भी समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं समझा देता हूँ कि दो राशियां जो हैं, अगर हाँ, तो किसमें होगा, पहले मैं योग में देख रहा हूँ, पहले मैं योग में देख रहा हूँ, एरर्स इन सम। तो देखो आगे यहाँ पे दिया हुआ है योग में, योग में त्रुटि, ठीक। तो ये कैसे होगा, देखो इसको, जैसे मान लो कि मेरे पास दो राशियां हैं एक्स और वाई, समझना, इनको मैं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं इनकी हकीकत भी लिखूंगा। तो सर अगर x है तो x को पूरा लिखिए आप, ठीक है, x को पूरा लिखिए आप, x को पूरा लिखिए। इसकी एरर क्यों नहीं लिख रहे, इसकी त्रुटि कैसे हो सकती है, मतलब तुमने नापा तो 0.1 वो आगे भी नाप सकता है, 0.1 वो पीछे भी नाप सकता है, जो उसका अल्पतमांक होता है ना, तो उसी उसी हिसाब से वो करता है। ज्यादा से ज्यादा गलती इधर 0.1 इधर कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो ये मैंने मैक्सिमम त्रुटि लिखी है, मैक्सिमम त्रुटि दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, और उसमें कितनी होगी y, है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यू आर गिविंग द होल इंफॉर्मेशन, मतलब आप पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि इस तरह से लिखा जाएगा कि मतलब ये नापा है तो ये गलती भी हो सकती है, इस तरह से लिखो। बाकी राशि तो x है, ठीक, राशि तो y है। अब तुम्हें अगर जोड़ना है, ये क्या होगी, तुम्हारी ट्रू वैल्यू होगी, जहां पे ये क्या होगी, तुम्हारा वास्तविक मान होगा। जैसे तुम कह सकते हो ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, तुम्हारा एरर है इसमें, ये त्रुटि है ना। तो ये वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू, और ये तुम्हारा, सही है। तो अब मुझे जोड़ना है, मुझे मुझे लाना है z बराबर x प्लस वाई ना, मुझे लाना है z बराबर x प्लस वाई, एक ऐसा मतलब दो को जोड़ के z आएगा। तो सीधी बात है, जब z को मैं लेके आऊंगा, समझना इस बात को, तो z तो आ जाएगा ना, z तो आ जाएगा x प्लस वाई करके, लेकिन z भी तो इनकी गलतियां लेके आएगा, उसमें भी तो कुछ क्या नाम है एरर ऐड हो जाएंगी या घट जाएंगी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, क्लियर है। और तुम्हारी इधर ये जुड़ जाएगी, सही है। देख लो, जोड़ लो, एक्स प्लस वाई प्लस 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 माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, देखना एरर जुड़ गई, यही एरर है, ये वाली, यही त्रुटि है।
तो यही है त्रुटि तुम्हारी जेड में, ये सही है ना। नहीं ना, जेड को कैसे लिखोगे, जेड को कैसे लिखोगे, जेड को लिखोगे तुम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई। एक्स में कितनी गलती रही होगी डेल्टा एक्स की, उसमें कितनी गलती रही होगी डेल्टा वाई की। कोई दिक्कत है? बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और खुशी की बात यह है कि ये अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा बड़ा ही आराम से, और बहुत अच्छा स्कोर करोगे तुम इसमें। सही है, बहुत ही स्मूथ टॉपिक होता है, मतलब ज्यादा परेशान नहीं करेगा तुम्हें। तो इसको करके जाना, किसी भी एग्जाम में ये करके जाना, तुम्हें मतलब एक तरीके से बहुत आसानी से तुम वहां पे कर लोगे ये क्लियर है? तो और इसमें एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये क्लियर, इसमें एग्जांपल ले लेता हूं। तो इसमें एग्जांपल लेता हूं प्रश्न टाइप का। तो दो दी गई लंबाई है, दो दी गई लंबाई है ना। देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से करना। देखो L1, अब L1 दिया है तुम्हें, L1 कितना दिया है तुम्हें, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। L2 कितना दिया है तुम्हें, L2 दिया है 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। एकदम नोट करो एक एक चीज। मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को दिक्कत होती होगी, शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन जब तुम्हें आने लगेगा तुम ये कहोगे कि यार बहुत आसान ये तो था। ऐसी बात नहीं है। तो इसको डोंट मिस इट, बिल्कुल मिस मत करो, एग्जाम में करके ही जाओ। मैं कह रहा हूँ एकदम आराम से, एक रात पहले भी बैठोगे तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बहुत जल्दी ये रिवीजन हो जाता है इसका। तो देखो इधर, तो अब अगर लंबाई को जोड़ने में क्या त्रुटि होगी वो बताना है तुम्हें, ठीक है ना। L1 प्लस L2 को जोड़ने में जो त्रुटि होगी तो मैं क्या करूंगा, L1 प्लस L2 लिख लूंगा ना। कहेगा L1 प्लस L2 को जोड़ा, तो अब बताओ उसमें त्रुटि क्या होगी। तो L1 प्लस L2 क्या है, ये योग में त्रुटि होगी ना, जोड़ने में त्रुटि, क्योंकि L1 में भी त्रुटि है, L2 में भी त्रुटि है। सीरीज बात है कि L1 प्लस L2 को जोड़ोगे तो उनकी त्रुटियां भी ऐड हो जाएंगी, ये बात है। तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 7, और यहाँ पे मेरे भाई ये तुम्हारा 0.1 प्लस 0.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को? तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 सेंटीमीटर। बोलो भाई, सही है। तो इस तरह से लिखना सीखो। मुझे मालूम है लिखने में दिक्कत होती है इसमें, अब बहुत ज्यादा मैथमेटिकल उसके फॉर्मूले में जाना मत, कैसे प्रूव किया गया उसी में उलझे हुए हैं। डायरेक्ट सवाल लगाओ, सवाल पूछता है। बाकी जितना तुम्हारे समझने की थ्योरी है बहुत अच्छे, उस जरूरत से ज्यादा भी बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब में, बुक्स में जो फालतू चीजें दी हैं उसमें उलझने की जरूरत नहीं है ना, देख लो। तो अच्छा, अब ये क्या बात बता रही है, ये बात ये बता रहा है तुम्हें, ये बात ये बता रहा है कि L1 प्लस L2 की जो रेंज होगी ना, मतलब उसमें जो मैक्सिमम एरर है, उसमें जो अधिकतम जो त्रुटि आएगी वो कहां से कहां तक हो सकती है बताओ। तो 10 प्लस हो जाएगा 10.4, और इधर कितनी हो जाएगी तुम्हारी 9.6। मतलब अब जो Z तुमने L1 प्लस L2 लाए, तुम जो L1 प्लस L2 लाए, तो अब ये इस रेंज में, मतलब मैक्सिमम इधर इस साइड बहुत ज्यादा इधर जाएगी 10.4 जाएगी, इधर की तरफ जाएगी तुम्हारी 9.6। ठीक है। तो करना क्या है, नोट करो, इसका मतलब नोट करें। तो अधिकतम
अधिकतम संभव त्रुटि पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अधिकतम संभव त्रुटि प्राप्त करने के लिए, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या करना पड़ेगा? सिंपली त्रुटियों को का योग कर दीजिए। क्या कर देना है? त्रुटियों का योग। इसको नोट कर लो। है ना? तो इनके जोड़ में त्रुटि बतानी है। त्रुटि बतानी है किसमें? त्रुटि बताइए किसमें? L1 प्लस L2। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ूं। अब मैं करता हूं तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। या चलो एक और नहीं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक दो एग्जांपल और ले तो और क्लियरिटी आएगी। मैं यहाँ पे भर गया है तो मैं पीछे जाना चाहूंगा। भर गया है यार। मैं ये वाला क्या नाम है रब कर देता हूं ताकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक, दो एग्जांपल लूंगा तो क्या नाम है इस पेज पे हो जाएगा। ठीक है, एक और क्या नाम एग्जांपल लेता हूं। प्रश्न दो, इसको बांट देते हैं दो भाग में ताकि हम हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाए इतने में। सही है, देखो तो अब क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रहा है तुम्हारा M1, इसमें दे रहा है तुम्हारा M1 बराबर दे रहा है, M1 बराबर तुम्हारा दे रहा है 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम दिख रहा है इसमें रेड में। ठीक है, और M2 कितना दे रहा है तुम्हारा? M2 बराबर दे रहा है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। ठीक है, 23.7 प्लस 0.5 ग्राम, और द्रव्यमान दूसरा दे रहा है तुम्हारा 17.2 प्लस 0.3 ग्राम। तो कह रहा तो इनके इन द्रव्यमानों के इन द्रव्यमानों का योग क्या होगा? इन द्रव्यमानों का योग क्वेश्चन पर ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, त्रुटि की बात चल रही तो ये कह रहा है कि जब इनको जोड़ोगे तो उनके जोड़ में क्या नाम है त्रुटि आएगी। बात आ रही समझ में? ठीक है, बस ये तो आओ जोड़ लेते हैं भाई। ये तो बिल्कुल जैसे लॉलीपॉप जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो तुम ये कहोगे सर इनके वास्तविक मान को जोड़ दीजिए। 23.7 प्लस 17.6 कितना हो जाएगा? 41.3 ना। 7 से 13, 7 3 10 से 11, 2 3 4 प्लस माइनस, और ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 0.8। तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा M2 M1 प्लस M2।
m1 प्लस m2 को पूरा ऐसे लिखोगे ना, तो कैसे लिखूंगा, m1 प्लस m2 प्लस डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2। तो ये कंफ्यूजन के लिए ये मैं हटा दे रहा हूं, बट डायरेक्ट आंसर ऐसे लिखोगे। ये क्या है तुम्हारा डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, ये था ना इसमें, डेल्टा m1 ये था, डेल्टा m2 ये थी, जब इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। अभी और क्वेश्चन करते जाएंगे तो क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। सही है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे रजिस्टर वाला प्रतिरोध R1 और R2 कहीं पे दिया है मान लो, है ना। तो R1 की वैल्यू कुछ दी होगी, R1 की दी 100 ओम प्लस माइनस प्लस 2 ओम, 100 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, और ये कितना दिया है तुम्हारा 25 ओम प्लस माइनस 3 ओम, प्लस माइनस 0.3 ओम होगा मेरे ख्याल से। ये R2 दिया है भाई, R1 दिया है, R2 दिया है। तो इनको सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो जोड़ दो भाई, जब जोड़ दोगे तो इनका कुछ तुल्यांक प्रतिरोध आता है ना, आर इक्विवेलेंट आता है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हो तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है तुम्हारा, आता है R1 प्लस R2, है ना। तो अब जब जोड़ोगे तो उनकी त्रुटियों को भी जोड़ोगे ना, सीधी सी बात है, उनकी त्रुटियों को भी जोड़ोगे। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 और 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ 100 और 25, ये जुड़ेगा भाई, हरा हरा वाला जुड़ेगा, हरा हरा जोड़ तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 ओम। फिर क्या करोगे प्लस माइनस, अब पीला पीला जोड़ो जो उनकी त्रुटियां हैं, 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.5, गॉट इट। ये तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, 41.3 था भाई, 413 नहीं था, सही कर लो, कभी कभी ये चलता नहीं है, ठीक है। तो 125 और प्लस माइनस 0.5 ओम। अब यहाँ पे क्या बताएगा, ये जानकारी ये बता रही है कि तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कहां से कहां लाई करेगा, किन दो महत्तम मानों के बीच में लाई करेगा। वो क्या लाई करेगा 125 दशमलव, जब बताओगे 5, इतनी गलती हो सकती है बस, जो वैल्यू आएगी तुम्हारी करके आओ, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 124.5 ओम। ठीक है, 41.3 प्लस 0.8 ओम और तुम्हारा 125 प्लस माइनस 0.5, ठीक, 100 125 सही है। बस ये डेटा देख ले रहा हूं, सही है ना, हो गया। आगे बढ़े, अब क्लियर है ना। एडिशन वाला तो एकदम चिंगम की तरह आराम से, ठीक। योग में त्रुटि कर लिया हम लोगों ने, राशियों के अंतर में त्रुटि। तो यहां पर भी समझ लो ना, जैसे यहां पे वो मैंने दूसरा लिख दिया डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए क्या होगा, ए के मापने में त्रुटि,
डेल्टा बी क्या होगा, बी के मापने में त्रुटि। अब कह रहा है डेल्टा एक्स जो है वो क्या है तुम्हारा, जो तुम एक्स बराबर ए माइनस बी, तो जब एक्स को एक्स बराबर ए माइनस बी है तो इसमें भी कुछ आ जाएगा ना तुम्हारा डेल्टा एक्स। देखो ये वाला बहुत अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहाँ पे इसमें फंसोगे तुम, ठीक है। इसमें देखो मैं क्लियर करूंगा। तो अब इसको देखो, इसको तो डेल्टा एक्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एक्स सॉरी एक्स में कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि ए में डेल्टा ए थी, क्योंकि बी में डेल्टा बी थी। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग करोगे ऐसे, तुम लोग करोगे कि सर जो नापेंगे ना तो क्या कर देंगे, ए माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यही कर दोगे तुम लोग। ओके सर, उनका जो वास्तविक मान भी जुड़ेगा और त्रुटि भी जुड़ जाएगी, नहीं त्रुटि जुड़ेगी नहीं, त्रुटि ऐड होगी, त्रुटि ऐड होगी। वो कैसे होगी वो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे बुक्स में तो बस लिख दिया है कि कैसे ऐड होती है, वो बुक्स में ऐसे लिख देते हैं कि बस क्योंकि मैक्सिमम ली जाती है इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो कैसे ऐसा होता है, पहले समझो इसको। देखो सब्ट्रैक्शन में, इधर से करता हूं, जैसे पहले मैं अपने वाले एग्जांपल में जाता हूं, z बराबर a माइनस बी, मैंने इस तरह से लिया था ना वहां पे, z बराबर a माइनस बी। तो अब जब इसको z को लिखोगे, z को पूरा तरीके से कैसे लिखोगे, z प्लस माइनस ना, z को उसकी त्रुटि के साथ लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी ना, फिर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा सॉरी डेल्टा a, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरर लेनी होती है, अभी ये जो मैं बात कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो फिलहाल तुम एज ए फॉर्मूला इसको यहाँ पे लिया जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ ब्रैकेट में प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा z प्लस माइनस। ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, वो मेरा काम है। अब यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा दिमाग घुमा होगा, ये कैसे ऐड कैसे कर दिया, ठीक है। तो बच्चे कर जाते हैं, बस रट लेते हैं, नहीं नहीं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी क्या नाम माइनस, थोड़ा समझ लो ऐसा कैसे होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो तुम्हें कोई लेंथ दी है, L1 बराबर 60 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर, और L2 कितना दिया है तुम्हें, L2 दिया है तुम्हें 50 मीटर, और इसमें जो वो दी हुई है, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं क्योंकि L2 माइनस L1 करूंगा, एक मिनट। सॉरी, इसको 70 ले लेता हूँ, 70 मीटर, इसको 80 मीटर ले लेता हूँ, और इसमें जो एरर आएगी वो ले लेता हूँ प्लस माइनस 3 मीटर। सही है, देखो देखो समझो कितना मजा आएगा। जो भी जितने भी सीरियस, हमारे सारे स्टूडेंट सीरियस हैं, लेकिन इसको बहुत गौर से बहुत ध्यान लगा के देखो, इधर देखो देखो, बहुत मजा आएगा तुमको इसमें। देखो ये जो L1 है, L1 कहां से कहां जाएगा तुम्हारा, इसकी रेंज कहां से कहां जाएगी बताओ, रेंज बताओ। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कैसे जाएगा तुम्हारा 72 है ना, और इधर कितना आएगा 68, मतलब 68 मीटर से 68 मीटर इधर नाप सकते हो, इधर कितना नाप सकते हो तुम 72 मीटर। सही है, और इधर क्या कर सकते हो तुम, इधर कर सकते हो तुम 77 मीटर प्लस माइनस समझना देखना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 83 मीटर।
सही है ना। अब तुम्हें निकालना है L2 माइनस L1, बात समझना क्या निकालना है। तुमको निकालना है L2 माइनस L1, तो कैसे करोगे, तो तुम कैसे करोगे, तुम तो ऐसे करोगे L2 माइनस L1, तो ये तो बात समझ में आ रही, 80 माइनस 70। तो पहले नॉर्मल जिंदगी वाला क्या कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूंगा एज एन कॉमन सेंस कि सर 80 माइनस 70, तो अब क्या करिए, ये भी घटा दीजिए आप, 3 माइनस 2 क्या कर दीजिए, प्लस माइनस 3 माइनस 2 कर दीजिए मीटर। तो ये जो हो जाएगा 10 मीटर और ये हो जाएगा प्लस माइनस तुम्हारा 1 मीटर। अब देखो, अब जो तुम्हारा L2 माइनस L1 आया है उसका वेरिएशन कहां से कहां जा रहा है तुम्हारा, उसका वेरिएशन जा रहा है 10 1 11 और इधर क्या 9 9 to 11 ना। नाइन मीटर टू 11 मीटर, ठीक है। अब यहां पे ले लो तुम, यहां पे तुमने अलग अलग प्रेक्षण लिए हैं, तुमने ये निकाल लिया कि सर ऐसे होगा, L2 माइनस L1 में ज्यादा से ज्यादा जो गलती होगी इधर 11 मीटर जाएगा और नापने में इधर जो मतलब 10 से ज्यादा छिटकेगा, अगर 10 से अगर आगे बढ़ेगा तो 11 तक जाएगा और अगर पीछे आएगा तो 9 तक आएगा। ये बात आ रही समझ, ये तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू यहां से उठाते हैं किससे, L2 से, और एक L1 से उठाते हैं। तो L2 से मैं क्या उठा लूं बताओ, L2 से कौन सा उठा लूं, L2 से उठा लूं 83, L2 से उठा लेता हूं मैं, L2 से मैं उठा लेता हूं 83 और L1 से उठा लेता हूं मैं, L1 से उठा लेता हूं मैं 68, ठीक है ना। एक रीडिंग ऐसी आ सकती है। अब यहां से अगर L2 माइनस L1 करो, यहां से अगर L2 माइनस L1 करो, कितना आ रहा है, 15 मीटर आ रहा है। अगर यहां से तुम L2 माइनस L1 करोगे तो 15 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब जो कि इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, तुम वहां पे जो L2 माइनस L1 कर रहे हो 15 मीटर आ रहा है, यहाँ पे जो L2 माइनस L1 कर रहे हो वो 9 से तुम 11 बता रहे हो, तुम कह रहे थे कि 15 मीटर मैक्सिमम रेंज आ सकती है, जबकि यहाँ पे कितनी चली गई, 15 मीटर। गड़बड़ा गया ना। अब क्या करता हूं, अब अगर जो मैं कह रहा हूं कि जो एरर होती है वो ऐड होती है, उसको करके देखो जरा, उसको करके देखो जरा, एरर को ऐड कर लो। अब यहीं पे कर देता हूं, L2 माइनस L1 क्या कर दो, 10 मीटर। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको 3 प्लस 2 कर दो, जो एरर है उसको ऐड कर दो, प्लस माइनस 5 मीटर। क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ अब कितना हो जाएगा, अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, अब जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारी 5 मीटर टू 15 मीटर। देख रहे अब आ रहा है ना रेंज में। जब L2 माइनस L1 मैंने यहां पे किया था, L2 माइनस L1 जब यहां पे कर रहा हूं मैं, कोई एक वैल्यू उठा के कर रहा हूं तो 15 मीटर आ रहा है, कोई भी उठा के तुम ऐसे रैंडम कर लो, 77 माइनस 68 करोगे 9 आएगी, इस रेंज में आ जाएगा। अगर 77 माइनस 72 करोगे तो 5 आएगा। इसकी एक वैल्यू 77 ले लो और क्या नाम है, और इसकी एक वैल्यू ले लो 72, तो 77 माइनस 72 5 आएगा, वो भी रेंज के बाहर जा रहा है। बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब है इसीलिए ऐड करते हैं, इसीलिए ऐड करते हैं। बात आ रही होगी ना समझ में, कि जब मैं माइनस कर रहा हूं एरर को तो उसकी रेंज ना सारी जो जितने प्रेक्षण है उसको तो ले ही नहीं पा रही है। मतलब ये देखो, उसको जितना ये फैल रहा है तुम्हारा, ये कहां से कहां जा रहा होगा तुम्हारा, जो 80 माइनस ये देखो, एक इसकी मैंने 68 उठाई और इसकी 83 उठाई, तो 83 माइनस 68 15 मीटर आ रहा है। L2 माइनस L1 की जो सच में तुम वहां पे तुम कर रहे हो वो कितना आ रहा है तुम्हारा, 15 मीटर आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, जब तुम फॉर्मूले से कर रहे हो 3 माइनस 2 9 to 11 आ रहा है। बात क्लियर है, ठीक। तो बस ये है, मजा आ गया होगा, सीधी सी बात। इसीलिए ऐड करोगे भाई,
ऋण में भी, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी आप क्या करोगे, घटाने में भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक।